में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अकबर इमाम। अभी मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जुड़ने जा रहा हूं जिनका मतलब सदन में बहुत ही लंबा अनुभव है, बहुत ही वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं और इनका काफ़ी लंबा कार्यकाल 30 वर्षों का लंबा कार्यकाल है और काफ़ी प्रसिद्ध हैं अपने कार्यकाल को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के, और इन्हें सदन का एक उपनेता, सत्तारूढ़ दल का उपनेता बनाया गया है। आइए इनसे बात करते हैं, प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी से, कि इनको कैसा लग रहा है। सर नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपको। सर कैसा लग रहा है एक नया पारी शुरुआत और एक नई जिम्मेवारी को लेकर के? आप नहीं, देखिए, संसदीय जीवन में लगना नहीं है, करना है, और सबको अच्छा लगता है। और पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो पार्टी ने विश्वास किया है, उसकी गरिमा को बनाए रखना, संसदीय जीवन की गरिमा को बनाए रखना, सदन के मर्यादा को बनाए रखना, आसन के मर्यादा को बनाए रखना, और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसदीय जीवन में जो जिम्मेवारी दी गई है, निश्चित रूप से उसको बेहतर तरीके से उसके मान सम्मान की रक्षा करते हुए ये करेंगे और करते आ रहे हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, संसदीय जीवन में हम करते ही आए हैं और करते ही रहेंगे। हम अपने पार्टी के तमाम नेताओं को कोटिशः अभिनंदन करते हैं कि मेरे जैसे लोगों पर भी पार्टी का नज़र गया है और एक जिम्मेवारी दी है। पार्टी को निश्चित रूप से जो सम्मान देने का प्रयास किया है, उनका भी सम्मान और सदन में सम्मान कम नहीं होने देंगे। सर आपको एक फायर ब्रांड नेता के रूप में भी कहा जाता है कि आप सदन में बहुत ही पुरजोर शोर से आप आवाज़ बुलंद करते हैं, लोगों का बताते हैं। तो कैसा सर जो नई जिम्मेवारी मिली है, क्या ऐसा फिर आगे होता रहेगा? निश्चित रूप से सदन में हम लोगों का, हालांकि हम तो अब तो ट्रेजरी बेंच के लोग हो गए हैं, बहुत अधिक नहीं बोलने हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी हमारी जनता ने, हमारे मतदाताओं ने दिया है, उनके इशूज पर हम कहीं रहें, वो अपनी बातों को रखना और सदन में, संसदीय जीवन में जो आम आवाम की बात है उनको छूटने नहीं देना, उनको उठाए रखना। जहाँ तक फायर ब्रांड का सवाल है, हमसे शालीन आदमी कोई सदन में मिलेगा नहीं, क्योंकि सत्य थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए आप लोगों को फायर ब्रांड लगता है। क्योंकि मैं जो सत्य के करीब होता है, मैं उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करता हूँ और उन्हीं बातों को मैं रखता हूँ, और जो जनता के लिए ज़रूरी है उन बातों को मैं रखता हूँ, इसलिए आपको लगता है फायर ब्रांड। वैसे मैं बहुत शालीनता में विश्वास करने वाला आदमी हूँ, मैं शालीन आदमी हूँ। सर होली आ रही है, होली की क्या शुभकामना देंगे सर? बिहार के तमाम शिक्षकों, गुरुजनों और बिहार के तमाम मतदाताओं, आवाम को, किसानों, नौजवानों को हमारी शुभकामना है कि होली का रंग इतना बेहतर तरीके से, कोरोना काल में बच बचा के इतना बेहतर तरीके से वो खेलें और ऐसा रंग चढ़े कि उनका रंग एक दूसरे पर लंबे अरसों तक वह रंग खाली ना हो, वो रंग छूटे नहीं, उनके रंग में सराबोर हो जाए और बिहार भी होली के रंग में, त्यौहार में सराबोर रहे, यह मेरी कामना है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पोस्टर में जिस तरीके का सम्मान लिखा हुआ है, वो किस तरीके का सम्मान दिया जा रहा है? दरअसल आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। बात ये है कि प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हमारे ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिन्होंने तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं का हमेशा कल्याण सोचा है, और चूँकि उन्होंने हम सब की कल्याण की बात की है और उन्हें विजय मिली है इस चुनाव में, और विजय ही नहीं, उन्हें सत्तारूढ़ दल का उपनेता चुना गया है। तो इस खुशी में, उनकी इस ऊंची उपलब्धि की खुशी में हम सब ने उन्हें बधाई दी है और वह लगाया है बैनर। तो आखिर उनकी सफलता के पीछे क्या राज है मैडम? मैं आपसे कहना चाहूँगी, मुझे याद आ रही है उनकी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो ये कि श्रीमद् भगवत गीता का वो सार, वो संदेश जो कर्म का संदेश है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, और उस सार और संदेश का
पूरा पूरा पालन करने वाले हमारे प्रिय नेता प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हैं। अपने कर्म की बदौलत उन्होंने एक नहीं पिछले 25 वर्षों से एक बड़ी विजय हासिल की है विदाउट ब्रेक। और उन्होंने जो काम किया है, कोई भी विद्यालय उनके काम से अछूता नहीं है। कोई भी शिक्षक अपने दुख और तकलीफ को लेकर जब उनके पास अगर पहुंच जाता है तो वो फिर अपना चैन खो देते हैं और उस समस्या के समाधान में एड़ी चोटी एक कर देते हैं। इतना ही नहीं, उनका प्रयास सदन से सड़क तक चलता रहता है तब तक जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए और समस्या का समाधान ना हो जाए। इसलिए हमारे ये नेता अति लोकप्रिय नेता है। अपना परिचय देंगी मैम? मेरा नाम कृष्णा कुमारी, प्राचार्य सेवानिवृत्त, BMP 5 उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैंप जेल, पटना 14। जानते हैं इस जो सत्तारूढ़ दल का उपनेता बनाया गया है नवल जी को, इसके पीछे उनके सफलता का क्या राज है? मैडम, क्या राज है नवल जी के सफलता का? आपने ये प्रश्न पूछा है, इसका एक ही जवाब है कि नवल जी जो हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं। कहीं भी जाने पर, किसी मंत्री के पास जाने पर जितना प्रोटोकॉल होता है, इनके पास जाने पर वो प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं रहता है। वो बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वयं निकलते हैं और सबका स्वागत करते हैं। बहुत ही प्रिय नेता है हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के। और क्या कहा जाए उनके बारे में, जितना भी कहा जाए वो कम है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से कि जब सूर्योदय होता है तो अंधकार छट जाता है, तो हमारे नवल भाई बिल्कुल उसी तरह सूर्य के प्रकाश की तरह हैं। कैसा लग रहा है मैडम, इतने शहर में इतने जगह पोस्टर लगे हैं, काफ़ी शिक्षिकाओं का उसमें तस्वीर देखा जा रहा है, कैसा फील हो रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की तरफ से वो सम्मान है उनके लिए जो उन्होंने हमें सम्मान दिया है। वो पिछले 25 वर्षों से हमारा सम्मान करते आ रहे हैं, हम शिक्षक शिक्षिकाओं का। इतने प्रिय हैं वो हमारे, और इसीलिए हम लोगों का ये अभिनंदन है उनके लिए कि हम लोग उनको कुछ सम्मान दे सकें। और कुछ तो नहीं दिया जा सकता है, सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो कि हम दे सकते हैं उनको। वही सम्मान जो उन्होंने हमें दिया है, हम उनको वापस करना चाह रहे हैं। अपना परिचय देंगे? जी, मैं सर JD पाटलिपुत्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय कदम कुआं की अवकाश प्राप्त प्रधान अध्यापिका हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पोस्टर्स पटना में देखा जा रहा है, नवल किशोर यादव जी का सत्तारूढ़ दल का जो उपनेता बने हैं, उसमें बहुत सारी शिक्षिकाओं का तस्वीर देखा गया, उसमें एक आपकी भी तस्वीर देखी गई है, तो कैसा फील कर रही हैं आप? फील तो ऐसा कर रहे हैं कि जो भी पोस्टर लगाए हैं उनको थैंक यू वेरी वेरी मच। कुछ रिश्तेदारों से और आपसे पता चला है, अभी तो मैं देखी नहीं हूँ, मार्केट निकलूँगी तो आज देख लूँगी, लेकिन सुन के ही खुशी हो रहा है, तो देख के तो पागल हो जाऊँगी। तो ऐसी बात नहीं है, इस तरह का सम्मान पाना हम महिलाओं का हक है, लेकिन इस हक पे आज तक किसी का ध्यान जाता नहीं था। एक नवल किशोर यादव जी ही ऐसे हैं कि हर महिलाओं के मतलब मानसिक रूप से तो है ही, आर्थिक रूप से और इमोशनली भी हेल्प करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब शिक्षिकाओं के अलावा और भी कोई भी महिलाएं जाती हैं तो उनका निदान होती है, उनकी प्रॉब्लम्स का उनका। जी, आप कभी भी किसी भी महिला से बात कर लें तो आधा रात में भी अगर वो याद करें या किसी परेशानी में हैं तो वो ज़रूर दौड़े हुए जाते हैं, बस वो जाने लायक रहें, उस कंडीशन में रहें, वो ज़रूर पहुंचते हैं। ये उनमें खूबी है, इसलिए हम लोग उनके चुनाव में बढ़ चढ़ के काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हर हाल में जिताएं। हालांकि उनकी छवि इतनी अच्छी है कि वो तो जीतते ही हैं, लेकिन उसमें हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी श्रेय रहे। जी, उनके सफलता के पीछे क्या राज है? उनके सफलता के पीछे है राज की ईमानदार हैं और
मतलब कोशिश करते हैं जहाँ तक हो काम, कोशिश करते हैं कि उसको कर डालें। ऐसा नहीं कहेंगे कि 100% काम हो ही जाता है, पर उनकी कोशिश ईमानदारी से होती है। इस चीज़ को देखते हुए सारी महिलाएं, मैं तो क्या मतलब बिहार की सारी महिलाएं उनको रिस्पेक्ट देती हैं। मतलब शिक्षिकाएं के अलावा महिलाएं का मतलब जी, जी, महिला हो पुरुष हो किसी विभाग में हो, वो कोशिश तो जरूर करते हैं कि एक बार उनके माध्यम से काम हो जाए। अपना परिचय देंगे? जी, मैं पुष्पा कुमारी बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। नमस्ते। मैडम, जो सत्तारूढ़ दल का उपनेता बनाया गया है, इतना बड़ा उनको एक पद मिला है, कैसा फील हो रहा है आपको या क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का उनको पद मिला है, और बैनर देख करके भी हम लोग को इस तरह का उन्होंने हम लोग को मान्यता दिए हैं कि कार्य को हम लोग आगे भी कर सकेंगे इस उनके लिए। और यह भी जानती हूँ कि वह 5 साल जो है काम करते हैं और हम लोग उनके लिए 1 साल के लिए काम करते हैं, जिसमें वह आगे की ओर बढ़ सकें। और उन लोग हम इसके अलावे भी शिक्षा के क्षेत्र में सब जगह वह कर रहे हैं, सभी विद्यालयों को देख रेख कर रहे हैं, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी देख रेख है। लेकिन इसके अलावे भी एक खेल में भी वह रुचि रखते हैं, जो एक बॉल बैडमिंटन खेल है जो बिहार में नहीं था पहले, वह उनका लाने का श्रेय उन्हीं का है। और पटना विद्यालय के अलावा भी वह जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी खेला जा रहा है वह, और उसके अलावा स्टेट लेवल पर भी अब चला गया है जो शुरू हुआ है। इससे यही हो रहा है कि उस बच्चे में प्रोत्साहन मिल रही है कि कम खर्च में कम पैसे में वह सब लोग बच्चे लोग खेल रहे हैं, और बच्चियाँ लोग भी खेल रही हैं, और आगे की ओर लोग बढ़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं का जो भी तकलीफ़ हो उस पर भी ध्यान देते हैं। जो हमारे बहन के लड़का को जो हुआ, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़बरदस्त हुआ, होश नहीं था, और उसको हॉस्पिटल में गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा था, तो वह जो 12 बजे रात को उन्होंने फ़ोन करके, मतलब वो व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी सहयोग करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। इसलिए किसी को वह दुखित नहीं देखना चाहते हैं, और आगे की ओर हम लोग भी चाह रहे हैं कि वह आगे की ओर अग्रसर हो, बढ़े, और भी आगे की पटना में इतनी जगह पोस्टर देखा जा रहा है, उसमें सम्मान दिया गया है बहुत सारी शिक्षिकाओं को, कैसा लग रहा है मैडम? यह तो हम लोग को खुशी की बात है कि उन्होंने इस तरह का पोस्टर बना करके सब लोग के बीच लाए, जो समाज लोग देख रहे हैं। अपना परिचय देंगे? श्रीमती रत्ना शर्मा, द्वारका हाई स्कूल मंदिरी, सेवानिवृत्त प्राचार्य। आप बताएंगे कि कैसा लग रहा है, कैसा मतलब उपनेता है, बहुत बड़ा एक पद है, बहुत बड़ा सम्मान है, कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम हेमलता है और मैं बीर हाई स्कूल की शिक्षिका हूँ, और बहुत दिन से ये मेरा अरमान था कि सर बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं और अच्छा करेंगे, और जब उपनेता बने तो हमको लगा कि ये देश का नेता बने, यही लग रहा है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना मैंने खुशी के मारे एक कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है मैंने इनकी तारीफ़ करने के लिए, और बहुत दिनों से इच्छा थी कि ये आगे बढ़ें, और फ्यूचर में भी कामना करते हैं कि ये और आगे बढ़ें। अपना परिचय? मैं सुजाता ओझा बोल रही हूँ। मुझे बहुत हर्ष हो रही, मैं बहुत खुश हूँ, ये आगे बहुत बढ़ें, उपनेता बने हैं, हम लोग को बहुत खुशी है। मेरा हार्दिक इच्छा है, मेरा पूरी इनका आशीर्वाद है कि बहुत बड़े भारत के वर्ष के पूरा भारी नेता बने। ऐसा नेता नहीं हुआ है न होगा, ऐसा नेता ही बने, और इनका जिंदाबाद हमेशा रहे। हम यही कामना करते हैं कि ये खूब खुश रहें और खूब आगे बढ़े, तरक्की करें। हम लोग को शिक्षक को ये भलाई करते रहें, देखते रहें, यही मेरा पूरी इच्छा है, यही मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग को ये देखते रहें और हम लोग आशीर्वाद देते रहें, ये आगे बढ़ते रहें।
अपना परिचय देंगे? मैं डॉक्टर शांति कुमारी सिन्हा, प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल। खुशी हो रही है। उम्मीद नहीं थी कि सर उप नेता बनेंगे। हम तो सोचे थे ये देश के नेता बनेंगे, जिससे हम लोग को और भी खुशी होती। लेकिन आगे हमारी ये कामना है कि सर देश के नेता बने और शिक्षा मंत्री बने। अपना परिचय देंगे? राज्यश्री भारती दयानंद कन्या विद्यालय प्राचार्य।